लबनान पर इसराइली हमले, ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया। मुज़ाकरात से इनकार। ईरानी हुक्काम ने गज़ा और लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि जब तक इसराइली फौज लबनान और गज़ा से इनखला नहीं करती, इस सब तक किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी हुक्काम ने लबनान से इसराइल के मुकम्मल इनखला का मुतालबा भी किया। ईरानी हुक्काम ने यह भी दावा किया कि अबना हरमुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है, लबनान में भारतीय जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान के मुसल्लह अफवाज के सब्र की भी एक हद होती है। अबना हरमुज़ का इंतजाम ईरान की निगरानी में चलेगा। अमेरिकी नाकाबंदी को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने ताहाल अमेरिका को जंगबंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुअत्तल नहीं किया। सदर ट्रंप की अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, पैगामात का तबादला रोकने से कोई मसला नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा बातचीत कर चुके हैं। खामोशी अख्तियार करना अच्छी बात होती है। खामोशी का मतलब ये नहीं कि अमेरिका बमबारी शुरू करने जा रहा है। इस वक्त का इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिका को मंजूर शराइत पर डील करने को तैयार होगा। ईरान भारी माली नुकसान उठा रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। ये नाकाबंदी आहनी है। ईरानी अच्छे जंगजू है, लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात खत्म हुए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अबना हरमुज़ की बंदिश से तेल की कीमतें बढ़ गई तो कोई फिक्र नहीं। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मफाहमत को नुकसान से बचाने के लिए जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सफ़ारती रवाबित जारी रखने पर जोर। दोनों फ़रीक़ैन का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अराग़ची का तुर्किया, फ्रांस और बेल्जियम के वज़राए से ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, लबनान पर इसराइली हमलों, खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल, कशीदगी में इजाफे के खतरात और जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका की जानिब से वादों से इनखराफ ने सिफारती अमल को मुतासर किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और जापानी वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के इक़दाम से पेशरफ्त को मुश्किल बना दिया। मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में ज़मर है। ईरान समुद्री आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अज़र रुकावट ईरान की तजारत और जहाज रानी पर अमरीकी पाबंदियाँ हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका से बातचीत जारी है। नतीजे से पहले कुछ कहना कबिल अज़ वक्त है। किसी हतमी नतीजे तक पहुँचने से पहले फैसला सुनाना मुमकिन नहीं। जंगबंदी किसी भी खिलाफ वर्जी को ईरान संजीदगी से लेगा और इसके नताइज के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल होंगे। ईरान अमेरिका जंगबंदी लबनान समेत तमाम महाजों पर लागू होगी। नेतन्याहू का इसराइली फौज को जनूबी लबनान के इलाकों पर बमबारी का हुक्म। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के 7 देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने की हिदायत कर दी। इसराइल का जनूबी लबनान में फिजाई हमला, 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद शहीद, 19 जख्मी। लबनानी सदर ने इसराइली जारियत को वहशियाना और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर का कहना है कि बेरूत पर हमला हुआ तो शमाली इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। सिहोनी रियासत मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, जबकि लबनान और गजा में रेड लाइन अबूर करना बराह रास्त जंग तस्वर किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से राबता। लबनान में फायरबंदी पर इत्तफाक का दावा। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि बेरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी गई। जो फौजी दस्ते रवाना हो चुके इन्हें वापस मोड़ दिया गया। आला सतह के नुमाइंदों के जरिए इनका हिजबुल्लाह के साथ भी बहुत अच्छा राब्ता हुआ, जिसमें फायरिंग बंदी पर इत्तफाक किया गया। इस मफाहमत के तहत इसराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा और हिजबुल्लाह भी इसराइल पर हमला नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाक से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करने का मुतालबा। शगर में जलसे से खिताब के दौरान कहा, वफाक हर वक्त कंगाल होने का रोना रोता है। अगर फंड्स नहीं तो ऐसी वजारतें और नाम निहाद वजीर का क्या फायदा। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमें सिलेक्टेड करके लाओ। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आवाम करे, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पिछली बार जीबी की 9 सीटें चोरी की गई। यकीन है कि अब ऐसा नहीं होगा। जीबी के फैसले इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं करेगा। वो हर चीज को इस्लामाबाद
इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल यहाँ की आवाम के हैं, इस्लामाबाद के नहीं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान के साथ होने चाहिए। अगर कोई आईनी तरमीम हुई तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को हक दिलाऊंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। प्रोग्राम सूबों के हवाले ना किया जाए। सूबों के पास इस प्रोग्राम को चलाने के लिए फंड्स नहीं। खित्ते में अमन के लिए फिर माशर की काविशों के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह करे मशरिक वस्ता की जंग खत्म हो और पेट्रोलियम मसनियात समेत हर चीज सस्ती हो। चौबीस हल्के 396 उम्मीदवार। गिलगित के पहाड़ों पर हुक्मरानी के लिए सियासी मैदान सज गया। जीबी के 2 गिलगित में 40 उम्मीदवारों के साथ सबसे बड़ा मार्का होगा। सबसे कम 11 उम्मीदवार द्यामर 4 से मैदान में आएंगे। इलेक्शन में 131 सियासी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। 5 आज़ाद खातीन समेत 8 खातीन उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के 23, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी के 9, मजलिस और हिद्दत अल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी के 6 हलकों में इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। MQM ने 6 हलकों और अवामी वर्कर्स पार्टी ने 4 हलकों में उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तहरीक इंसाफ बगैर पार्टी निशान इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इलेक्शन में 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। इलेक्शन में 10,000 एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाजत मिल गई। NOC जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित ने नवाज शरीफ के दौरे की मंजूरी दे दी। दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दिया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन मुहिम के लिए स्कर्दू अहमद बिला रोक रुकावट इंतखाबात मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात महज इक़्तिदार के हसूल की जद्दोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम बानी PTI का पैगाम हर शहर और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। गिलगित के लोग 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। IMF का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी। आवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। पेट्रोलियम सरचार्ज के नफाज से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। ज़राए के मुताबिक 5 साल के दौरान आवाम से 10,780 रुपये की वसूली हुई है। 221 से 2031 तक मजमूई हुजम 16,293 अरब रुपए हो जाएगा। गुज़श्ता 5 साल में लेवी की मद में 4,493 अरब वसूल किए जाएंगे। हुकूमत का बजट में रियल स्टेट सेक्टर को रिलीफ देने की मंसूबा। प्रॉपर्टी सेक्टर में बड़ी कमी की तजवीज़। IMF को भी आगाह कर दिया। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.25%, जबकि फरोख्त पर टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% पर। भारत के साथ जो पिछली बार हुआ शायद इसकी तसल्ली नहीं हुई। एक बार फिर शौक पूरा कर ले, तसल्ली होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के गीदर बबकी पर रद्द अमल। कहते हैं भारत ने पिछली बार गलती करके अपनी मांग का सदूर उजाड़ दिया था। भारतीय आज तक हालिया जंग में नाकामी की जिल्लत उतार रहे हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी जंग अफगानिस्तान के जरिए लड़ रहा है, लेकिन इसके नतायज और हालात सबके सामने हैं। अफगानिस्तान के रास्ते शरारतें की जा रही हैं। काबुल में मौजूद अनासर दरअसल भारतीय प्रॉक्सी किरदार अदा कर रहे हैं। MQM ने वफाकी हुकूमत से सिंध की गवर्नरशिप वापस मांग ली। कामरान टिसोरी को दोबारा गवर्नर बनाने का मुतालबा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कामरान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे से हटाने की वजह आज तक नहीं बताई गई। इनमें क्या कमी थी? गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी के इमाम पर हटाया गया। वज़ीर-ए-आज़म सिंध में सियासी तवाज़ुन कायम करें। 18 साल से सिंध पर यकतरफा लगार हुई है। बजट मंजूरी में हिमायत चाहिए तो कामरान टिसोरी को बहाल किया जाए। पीपल्स पार्टी ये कड़वा घूंट पी ले, वरना कड़वा जाम पीना पड़ेगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों की अहम दस्तावेजात फौरी तलब। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को 3 दिन में टाउन कॉरपोरेशन की हदूद का नोटिफिकेशन भेजने की हिदायत। 13 मई के इजलास में इस्लामाबाद इंतजामिया 10 दिन का वक्त दे दिया गया। मुकर्ररा वक्त गुजर चुका। अमरीकी मीडिया का ईरानी सदर के मुस्तफ़ी होने का दावा। पासरान इनकलाब ने तरदीद कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया है कि ईरान के सदर ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात महदूद होने के बाइस इस्तीफ़ा देने की दरख्वास्त की। पासरान इनकलाब का कहना है कि सदर ने ना तो इस्तीफ़ा दिया है और ना ही उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त की है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान बदस्तूर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
मैं 120 सवालों के ठीक जवाब देकर पूरे 30 नंबर लिए। ट्रंप अपनी ज़हनियत के कसीदे पढ़ने लगे। ट्रंप का दावा था कि ये नतीजा इनके इंतहाई ज़हीन होने का आकाश है। ऐसा बहुत ही कम होता है कोई इतने मिसाली नंबर हासिल कर ले। ट्रंप ने मुखालिफ सियासी जमात डेमोक्रेट्स के अरकान को भी तंज का निशाना बनाया। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स के नाम के हिजों में जानबूझकर तब्दीली की और लिखा, डेमोक्रेट्स को भी मुतालबा करना चाहिए कि सदर और नायब सदर के उम्मीदवार ज़हनी सलाहियत का टेस्ट दें।